हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिशन गणित कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक। टॉपिक है वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि। आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। डेट है इस वर्कशीट की 11 अगस्त 2023। सो बेटे स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दीर्घ विभाजन विधि द्वारा किसी प्राकृतिक वर्ग संख्या सम अंकों वाली का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए 1024 का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बेटे स्टेप 1 है हमारा, इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए अंकों के प्रत्येक युग्म पर बार लगाइए। क्योंकि अंकों की संख्या सम है इसीलिए सभी अंकों के युग्म बन जाएंगे। तो आपका आ गया, यानी आपको दे रखा था 1024, तो सबसे पहले इसके जोड़े बना लीजिए, ऊपर बार लगा दीजिए। दूसरा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग सबसे बाईं ओर वाले बार के नीचे लिखी गई संख्या से कम या उसके बराबर हो। इस संख्या को भाजक के रूप में और सबसे बाईं ओर वाले बार के नीचे की संख्या को भाज्य के रूप में लीजिए। भाग कीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले यहाँ पर 1024 को कॉमन ले लिया। अब 3 3 3 तिया हो गया 9 और 10 में से 9 हो गया 1, इतना किया हुआ है। चरण 3 में बार के नीचे अगले युग्म को शेषफल के दाईं ओर लिखिए, इससे आपको नया भाज्य मिल जाएगा। अब जो ये 24 बच गया था ना बार का, उसका एज इट इज़ आपको 24 नीचे उतार लेना है। तो नया बन गया आपके पास 124। भागफल को दुगना कीजिए और उसके दाईं ओर रिक्त स्थान के साथ इसे लिखिए। देखिए 3 था ना, 3 का जोड़ दीजिए, डबल 6 हो गया और इसके साथ एक ब्लैंक कर रख दीजिए। स्टेप 5 है, रिक्त स्थान को एक उपयुक्त अंक से इस प्रकार भरिए कि इस अंक और नए भाजक का गुणनफल भाज्य से कम या उसके बराबर का होगा। इस अंक को भागफल के पहले अंक के रूप में भी लिया जाता है। देखिए 2 से अगर हम करेंगे तो 62 को 2 से करेंगे बेटे 124 होता है। 124 में से 124 गया तो बचा 0। यहाँ सबसे बड़े संभावित अंक 2 हैं। चरण 6 है, चरण 3 से चरण 5 तक को तब तक दोहराइए जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। यानी किसी भी नंबर में जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाएगा हमें स्टेप्स को रिपीट करते रहना है और कोई बार ना रह जाए। अंतिम चरण में प्राप्त भागफल की दी गई पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है। यहाँ जब शेषफल 0 है तब 32 भागफल है, अतः दी गई संख्या 1024 का वर्गमूल 32 है। बेटे यहाँ 32 आया तो ये इसका वर्गमूल हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख देंगे, √1024 = 32। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।